ये है हमारी उर्दू की आज पहली क्लास। और अगर आपने इस उर्दू की क्लास के सारे वीडियोस अगर आपने फॉलो किए और इस पूरे के पूरे सेशन को आपने फॉलो किया, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको उर्दू पढ़ना और उर्दू लिखना ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। हम सभी जानते हैं कि उर्दू जो है वो हर एक जगह पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम यूज़ करते ही हैं, है ना। चाहे हम जनरली हिंदी में बात कर रहे हों या फिर हम किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हों, कहीं ना कहीं वहाँ पे उर्दू के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल होते ही हैं। तो मैं और आज हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं आतिफ़ खान, उनके साथ हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबक वन। क्या लिखा है? सबक वन। सबक का मतलब होता है हमारा पाठ, यानी कि हम पाठ एक यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबक का मतलब क्या होता है? पाठ। पाठ। जैसे हिंदी में होता है पाठ, वैसे ही होता है यहाँ पर सबक। हाँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर आप ये देख रहे हो तो ये जो है वो क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं अलिफ। क्या कहते हैं इसको? अलिफ। इसको बोलते हैं हम अलिफ। ठीक है। इस अलिफ को हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि हिंदी में जब हम छोटा आ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? छोटा आ। तो वहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हम अलिफ हम बनाएंगे तो आप ये कंसीडर करिएगा, मान के चलो कि इसे हम क्या बना रहे हैं, छोटा छोटा आ बना रहे हैं। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं मद। मद। ठीक है, इसको बोलते हैं मद आ। ठीक। इसका मतलब होता है कि जब आपको कभी भी बड़ा आ बनाना हो, क्या बनाना हो? बड़ा आ। बड़ा आ, तब आप अलिफ मद आ लगाते हैं। ठीक है। बड़े आ के लिए होता है अलिफ मद आ, और छोटे आ के लिए होता है केवल अलिफ। अलिफ। अब जैसे ये है, ये क्या है? अलिफ। अलिफ। तो अलिफ से अनार। यानी कि आ से अनार, अनार। और आ से अंगूर। ठीक है, छोटे आ से हो गया अनार और बड़े आ से अंगूर। सॉरी, छोटे आ से हो गया अनार और छोटे आ से हो गया अंगूर। अंगूर। उसी तरीके से ये क्या है? अलिफ मद। अलिफ मद आ, अलिफ यानी कि मद आ। हाँ, यानी कि बड़ा आ। तो बड़े आ से आम। आम, और उसी बड़े आ से आँख। आँख। ठीक है, ये क्लियर है। तो यानी कि अगर हमें ऐसा कोई भी हरूफ लिखना हो, कोई शब्द लिखना हो जिसमें छोटा आ रहा है, तो हम वहाँ पर अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आ से अनार और आ से अंगूर। और अगर वहाँ पे बड़ा आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ से आम, और अलिफ मद आ से आँख। आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है मश्क। क्या लिखा है? मश्क। मश्क। मश्क का मतलब होता है लेसन या प्रैक्टिस। उर्दू में लेसन या प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? मश्क। ठीक है। ये मीम है, ये शीन है, और ये क्या है? काफ है। इसको अगर हिंदी में हम देखें तो हिंदी में ये कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। ठीक है, 7 सीटी का बना हुआ है। और यहाँ पर आएगा एक नुक्ता, यानी कि एक बिंदी, जिसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मश्क। क्या पढ़ेंगे? मश्क। हालांकि इसके बारे में हम आगे चल के सारे के सारा अपन पढ़ेंगे, कब हम का बोलते हैं, कब का बोलते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल में इसे आप समझ के चलो क्या है ये मश्क। यहाँ पे लिखा हुआ है इन हरूफ को लिखवाइए। तो अब आपको क्या करना है, अपना बुक निकालो, रजिस्टर निकालो। सबसे पहले अलिफ लिखो। और कहाँ से लिखते हैं इसे? हम हमेशा राइट हैंड साइड से लिखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड से अलिफ लिखो। अलिफ के बाद कितनी मरतबा लिखो? 1 2 3 और 4 लिख के दिखाओ फटाफट। अलिफ अलिफ। ठीक है, अलिफ का मतलब छोटा। अब लिख के दिखाओ अलिफ मद आ। तो ऐसे अलिफ बनाओ, और अलिफ के बाद इस तरीके से अलिफ मद आ बनाओ। अलिफ मद आ। अलिफ मद आ। ठीक है, बना लिया आपने अलिफ मद आ। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है नीचे दी हुई तस्वीरों को उनके पहले हर्फ से मिलवाइए। हर्फ का मतलब क्या होता है? शब्द। हर्फ का मतलब होता है उसका जो पहला अक्षर है, शब्द नहीं। हर्फ का मतलब उसका पहला अक्षर। जैसे कि हमने लिखा मशीन, तो मशीन में हर्फ क्या है? माँ। माँ। ठीक। इस तरीके से पहले तो ये बताओ कि ये क्या चीज़ है? आग। ये आग। और ये क्या है? अंडे। अंडे या अंडा। ठीक है, अंडे अंडा कह सकते हैं। तो ये जो आग है वो किस हर्फ से मिलेगा? इसका मतलब किस से मिलाएंगे? हाँ, क्योंकि ये बड़ा आ है, तो क्या? अलिफ मद आ। आग। क्या हो गया ये? आग। और ये क्या है? अलिफ। ये किससे मिलेगा? अंडे। अंडे या फिर अंडा। ठीक है।
तो इस तरीके से हमने जो है इसको देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखवाइए। पहला हर्फ, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो ये क्या है? ये है अमरूद। अमरूद। अमरूद किससे बन रहा है? अलिफ मद अलिफ। आ। अमरूद अलिफ। अलिफ से बनेगा। अलिफ मद आ से तो बड़ा अमरूद हो जाएगा, फिर अमरूद तो है नहीं है, तो क्या है ये? अमरूद। तो अलिफ से बनेगा। और ये क्या है? ये है आरी। 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 तो आरी के लिए क्या यूज करेंगे? अलिफ अलिफ मद आ। आ। ठीक है, पहले ही हर्फ लिखना है, पूरा तो हमें लिखना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं। पूरा समझ में आ गया? हाँ। एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये था हमारा अलिफ। अलिफ। खुद बताते जाओ, ये क्या है? अलिफ। अलिफ से अनार। अलिफ से अंगूर। अंगूर। ये क्या है? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ। अलिफ मद आ से आम। आम। आँख। आँख। ठीक है, ये क्या है? मश्क। मश्क। मश्क माने? मश्क माने लेसन या मश्क माने प्रैक्टिस। लेसन या प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पर क्या करना था? 4 टाइम्स लिखना था। 4 टाइम लिखना था। अलिफ अलिफ लिखना था। अलिफ अलिफ लिख दिया आपने। ये क्या है? अलिफ मद आ। अलिफ मद आ। यहाँ पे क्या लिखना था? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। अलिफ मद आ, यानी कि बड़ा आ बना रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करना था? मैचिंग करना थी। तो अलिफ से किसको मिलाया आपने? अंडा। अंडे को। और अलिफ मद आ से किसको मिलाया? आग। आग को। यहाँ पर क्या बताना था? पहला हर्फ बताना था। क्या बताना था? पहला हर्फ बताना था। तो इसका पहला हर्फ क्या है? यह है अमरूद। अमरूद का पहला हर्फ क्या है? आ, यानी कि अलिफ। और ये क्या है? आरी। आरी। आरी का पहला हर्फ क्या है? अलिफ मद आ। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, तो व्यूअर्स यहाँ तक हमने पहला जो लेसन है वो हमने कर लिया है। इसकी जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आप भी प्रैक्टिस करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे के पूरे जो हमारा एक कह सकते हैं कि एक लेसन है, उस लेसन में तकरीबन 15-20 वीडियोस बनेंगे छोटे छोटे। अगर वो सारे के सारे आप फॉलो अप कर लेते हैं तो डेफिनेटली उर्दू पढ़ना आपको और लिखना आपको आ जाएगी। चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।